अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके कंप्यूटर का टीचर वलीद अब्बास खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर कवर कर लिए थे, लेकिन गर्ल्स के मेरे ख्याल से जो है लास्ट के 1-2 टॉपिक्स रह गए थे। तो उसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आप लोगों का थर्ड चैप्टर था ऑफिस ऑटोमेशन, जिसके अंदर मैंने आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के बारे में वर्बली बताया था, आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको मैं प्रैक्टिकली आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करके दिखाऊँ कि किस तरह वहाँ पर काम होता है। तो आइए हम जो है वो डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर 3। सबसे पहले मैं आपको एम एस वर्ड के ऊपर जो हमने चैप्टर 3 के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एम एस वर्ड के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी वो थी पेज लेआउट टैब। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। थीम्स ग्रुप पढ़ा था जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिलेबस में नहीं था। पेज हमने पढ़ा था जो डीपली हमने पढ़ा है पेज सेटअप ग्रुप है, उसके अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, ये सब हमने इसको पढ़ा था। तो इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ कि मार्जिन क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम एम एस वर्ड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, कि मैं कोई पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। यही मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसी को यहाँ पे मैं आप यहाँ से इसकी जो है मैं राइटिंग की जो है वो लेंथ बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ से इसके फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे आपके पास। आपने अगर ये नहीं रखना, कोई भी आप रख सकते हैं इनमें से जो आपको पसंद हो, आप वो रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये रखा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे बुक के अंदर नहीं थी, लेकिन मैं आपको फिर ही बता देता हूँ। जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसके अंदर जो आपने अक्सर देखा होगा किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको डार्क करके नज़र आ रहे होते हैं, बोल्ड हुए होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम क्या करते हैं, एम एस वर्ड को जो है यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाएगा, हमें नज़र आएगा स्क्रीन पे कि यार ये कोई ख़ास चीज़ है। ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ आपने अंडरलाइन करनी हो, उसके लिए ये यू का है, यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अंडरलाइन के अंदर मजीद ऑप्शन हैं कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए, ये लाइन वगैरह आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं पेज लेआउट, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें थी। जो पेज सेटअप ग्रुप जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली पेज सेटअप है, उसके अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह ये हमने कवर करना है। अच्छा, मार्जिन्स मैंने आपको बताया था कि साइडों से जो हमारे पूरे पेज की जो मार्जिन्स होती है, इसको हम मार्जिन्स बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के ऊपर देख भी रहे होंगे, ये लाइंस वगैरह जो इस पे लगी हुई है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये हमारा पेज देखें। अभी आप देखें यहाँ से जो हमारा पेज है, ये बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके मार्जिन ऐसे सेट हुई हुई है। ठीक है, ये देखें, इसकी यहाँ से मार्जिन सेट हुई है। टॉप 1, लेफ्ट 1 हमने दिया हुआ है, बॉटम 1 दिया हुआ है, राइट 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम कस्टमाइज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाकर। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 5 दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये चेंज कीजिएगा, 5 नीचे आ गई। ठीक है, अब जब भी मेरा पैर यहाँ से इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा पेज ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से इसका बेहतर ये है कि हम वापसी इसको कस्टम करके इसको चेंज करके इसको वापसी 1 पे ले आते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड पर इसके जो है वो काफ़ी स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको भी कम करने का तरीका है, ये इंडेंट के तरीके से यहाँ से हो सकता है। हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसको जो है वो यहाँ पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे हमारे यहाँ से पेज शुरू होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इस वजह से पेज जो है हमेशा यहाँ से इसको हम इंडेंट को लेफ्ट को 0 पे रखते हैं। इसी तरह अगर आपने राइट पर लेके जाना है, तो राइट पे लेके जाने के लिए आपको जो है वो इसको मज़ीद वहाँ पर करना पड़ेगा। फिलहाल ये इंग्लिश है, इस वजह से यहाँ से नहीं हो रहा। अगर आपने कोई वर्ड वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो जैसे कि मैं आपको बाद में उर्दू जब लिखूंगा तो उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि जब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो इसको भी हम मज़ीद पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं कि अगली चीज़ हमारे पास क्या थी। हमने मार्जिन चेक के लिए ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था, जैसे आपके मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन्स होती हैं ऑटो रोटेट का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम है इसके अंदर भी। ये देखें ओरिएंटेशन में आप आपके पास दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट सीधा वाला है जो हमारा भी पोर्ट्रेट है अभी मोड ऑन हुआ हुआ है, ठीक है। लैंडस्केप आप करेंगे यहाँ पर मोबाइल जो है नहीं, मोबाइल को आप रोटेट करते हैं तो स्क्रीन रोटेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, यहाँ साइड पे जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये लैंडस्केप मोड है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह आप मोबाइल के अंदर स्क्रीन रोटेट करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जाती है इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है साइज़ या आपने पूरे पेज का साइज़ क्या रखना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर जो पेजेस के साइज़ होते हैं वो A4 साइज़ के पेपर होते हैं, जो आप मिसाल के तौर पर जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो मैंने A4 साइज़ पेपर के ऊपर बनाए हैं। हम ज़्यादातर A4 साइज़ के ऊपर ही बनाते हैं क्योंकि प्रिंट आउट जो है वो ज़्यादातर A4 साइज़ के ऊपर ही निकलते हैं। जिस वजह से हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उसको A4 के अंदर ही हम बनाएं, ठीक है। तो साइज़ का हमारे पास ये काम है। अच्छा, कॉलम्स का क्या काम है, कॉलम क्या करता है हमारे पास दो कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसको, ठीक है। ये एक कॉलम आ गया यहाँ पे और यहाँ पर हमने कुछ लिखना होगा तो इस साइड पे दूसरा कॉलम हमारा आ जाएगा। जिस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ये वही चीज़ है, ठीक है। इसको हम वापसी 1 पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेक का क्या काम है, ब्रेक के अंदर आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। एक पेज आपने यहाँ तक काम किया उसके बाद आपने नीचे काम नहीं करना, तो डायरेक्ट आप पेज ब्रेक करके दूसरे पेज पे लें, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरा ब्रेक क्या है, कॉलम। मिसाल के तौर पर आप कोई भी डिफ्रेंशिएट जब आप कर रहे होते हैं तो आप एक जगह पे जब एक पॉइंट लिखते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी साइड पे उसके दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो फिर आप ब्रेक करेंगे कॉलम को, फिर आप कॉलम के नेक्स्ट जो है वो उस पार्ट पे आ जाएंगे, तो ये इसलिए है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट रैपिंग क्या, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलो मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। टेक्स्ट टाइपिंग बेसिकली आप कोई भी जब पिक्चर लगाते हो तो उसके साथ जो टेक्स्ट आ रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये है, ये पहला पेज है, ये देखें टेक्स्ट है, इसके साथ एक पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग करके पिक्चर को जो है वो एडजस्ट किया गया है। अच्छा, उसके बाद आती है ये टॉपिक हमारा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अच्छा हाँ, लाइन नंबर्स मैंने आपको नहीं बताया, लाइन नंबर्स भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइन नंबर बेसिकली वही होते हैं, आपने जो है वो, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लाइन नंबर बेसिकली आप जब कोई भी पॉइंट्स लिखते हैं उसको लाइन नंबर में डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4 करके इस तरह पॉइंट्स हम लिखते हैं, तो ये वही चीज़ें। लेकिन इसको मैं आपको होम पे जाके इसका अलग से एक ऑप्शन होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह होता है, ठीक है। हाइफेनेशन बेसिकली बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप जो है कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने इमेजेस लिखा, कॉपी पे आप लिखते हैं IMA लिखा आपने, तो आपकी जो है वो जगह ख़त्म होगी तो आपने नेक्स्ट जो है लाइन पे लिखना, तो आप क्या करते हैं IMA के बाद एक डैश डाल देते हैं ताकि पता लगे कि यार नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइफेनेशन का बेसिकली वही काम डैश वाला काम है, ठीक है। और कोई इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वाटर मार्क पे। वाटर मार्क मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोगों की कोई एकेडमी वगैरह, बल्कि नोट्स वगैरह जो होते हैं उसके पीछे जो उसका लोगो वगैरह बना होता है या कुछ उसके उसका नाम लिखा होता है आपके एकेडमी का, ठीक है। तो इसी तरह ये भी वाटर मार्क ये काम करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें आप यहाँ पे, एक मिनट में इसकी जो है वो कम कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एक वाटर मार्क आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कोई अपनी मर्ज़ी का कोई वाटर मार्क रखूँ, तो मैं यहाँ से कस्टम में जाऊँगा, कस्टम के अंदर जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, मैंने कर दिया लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाके मैं यहाँ पर जाके इसकी राइटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने इस कैलिब्री में नहीं रखना, मैंने कैम्पियम में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका कलर भी यहाँ से चेंज हो जाता है। मैंने इसको रखना है, मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पर आप देखें लिटिल मास्टर मॉडल स्कूल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये ऑप्शन एक आपके पास आ रहा था डायगोनल बेसिकली ये होता है जो आपको नज़र आ रहा है कि पेज के डायगनली फिट हुआ हुआ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल किया आपने, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा इस तरह कम ही होता है, ज़्यादातर डायगनल ही होते हैं इस तरह, तो हम डायगनल ही रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पेज कलर क्या है, पूरे पेज के ऊपर कलर कर देना कोई भी। मिसाल के तौर पर मैंने ये कलर कर दिया, कोई होते हैं मिसाल के तौर पर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका आपने ये कलर रखना है, कोई भी कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, पूरे पेज का कलर हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा, उसके बाद पेज बॉर्डर आता है। बॉर्डर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं,
ये कोने होते हैं, कोने को हम बॉर्डर बोलते हैं। अच्छा, आपने अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी, पिक्चर्स के कॉर्नर कॉर्नर पे जो है वो बॉर्डर हुआ होता है, डार्क कलर हुए होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली काम यहाँ से ही हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं बॉक्स, ये डार्क बॉक्स यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर पे डार्क कलर हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे करेंगे, ये इसके यहाँ पे कलर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर आया है ये उस मार्जिन के हिसाब से आया, जिस मार्जिन पे हमने सेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर ख़ास चीज़, अच्छा उसके बाद इंडेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अच्छा, स्पेसिंग पे हम आते हैं, ठीक है। स्पेसिंग पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, नन कर देता हूँ। स्पेसिंग बेसिकली क्या है? अच्छा, स्पेसिंग बिफोर के अंदर ये है कि आपका जो पेज जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। इसके आप देख रहे हैं ऊपर काफ़ी स्पेस है, ठीक है। तो आप इस स्पेस को और जो है वो नीचे लेके जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बिफोर में करेंगे, देखें तो ये हमारा और नीचे की तरफ यहाँ से पेज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसको वापसी हम ऑटो पे ले आते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है आफ्टर। आफ्टर क्या बेसिकली देखें, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो रहा है, डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीधी नीचे से शुरू हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके नीचे से यहाँ से ना शुरू और थोड़ा नीचे जाए, तो मैं इसको और नीचे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब हमेशा मैं जब भी नेक्स्ट लाइन में आऊँगा तो 30 पॉइंट का जो है वो उसमें फ़र्क आ रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा वलीद, फिर मैं नीचे आऊँगा, देखें अब यहाँ पे गैप आ रहा है, अब पास। पहले देखें जो मैं पैराग्राफ चेंज कर रहा था तो वो स्पेस कम थी, लेकिन मैंने स्पेस जो ज़्यादा कर दिया तो वलीद अब्बास जब पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो वो काफ़ी जो है वो स्पेस ले, ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग भी हो गया। अब हम आते हैं होम के अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। होम के अंदर जैसे कि ये है हमारे पास पॉइंट्स हम लिखते हैं, बुलेट्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये वलीद लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं पॉइंट्स में लिखूँ, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको मुझे ये वाला पसंद है, मैं ये यूज़ कर लिया, मैंने ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स होते हैं हमारे पास, पॉइंट्स जिसको हम बोल होते हैं, हम पॉइंट्स लिख होते हैं, ठीक है। हम कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे 1 2 3 लिखनी है, ठीक है। पॉइंट्स 1 2 3 में लिखनी है, तो मैं 1 2 3 के ऊपर ये भी इस्तेमाल करता हूँ। 1 ये आ गया, 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। रोमन के अंदर भी हम लिख सकते हैं ABC वगैरह, और इस तरह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं काफ़ी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। अब इसके बाद मैं जब नीचे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 2 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब पास फिर नीचे जब मैं क्लिक करता जाऊँगा तो वो नए नए पॉइंट्स आप बनाता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा ये लाइन नंबर्स का बेसिकली यही काम था, जो वहाँ पर काम था वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करना बता देता हूँ। पिक्चर्स के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन है, इंसर्ट में आपके यहाँ पे पिक्चर्स का आपके पास ऑप्शन आया है, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने इन साहब की पिक्चर इंसर्ट कर दी, ठीक है। ये पिक्चर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पिक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था पोजीशंस का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसके अंदर मेन था। मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्चर जो है वो इसके साथ अटैच करनी है, तो हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर, पोजीशन आ गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लगानी है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे भी लगा, मेरे पास ये 9 ऑप्शन है, मैंने आपको बताई हुई थी क्लास के अंदर, ठीक है। नेम भी यहाँ पर लगानी है, नेम भी यहाँ पर लगानी है मिसाल के तौर पर। जिस तरह आप बुक के अंदर देख सकते हैं, ये वाला जो काम हुआ हमारा यहाँ पर, ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये भी इसी तरह का काम हुआ है, पोजीशन के थ्रू हमारा ये हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको रिक्वायर होगी वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पेज के हिसाब से कहीं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो मेन और क्या चीज़ है और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर और मेन चीज़ ये है कि टेबल का कॉन्सेप्ट जो है, टेबल क्या है, मिसाल के तौर पर आपने जो है वो जैसे आप डिफरेंशिएट का काम करते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंशिएट का काम करना है तो आप किस तरह करें, ठीक है। 2 टेबल आपने बनाने हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रोज़ हैं, ठीक है। ये जो आ रही हैं ये रोज़ हैं, और ये जो स्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है ये वर्टिकल लाइन जो आ रही है, ये इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 2x5 का बनाया, 2x5 का मतलब ये है कि 2 कॉलम्स हैं आपके और 5 रोज़ आपने की, ठीक है। तो ये इस तरह आप यहाँ पे लेके यहाँ फिर आप इस तरह जो है वो कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर एनालॉग,
ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया डिजिटल। ठीक है, फिर आप यहाँ पे इनके पॉइंट्स वगैरह जो भी आपने लिखने हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है टेबल का। ठीक है, अच्छा, तो मेरे ख्याल से वर्ड का काफ़ी इतना, अब हम एक्सेल की तरफ जाते हैं। एक्सेल के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, एक्सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक्सेल के अंदर जो हमने मेन चीज़ पढ़ी थी वो थे फॉर्मूलाज, और हमारे पास जो है वो चार्ट्स। ठीक है, अच्छा, फार्मूला, यहाँ पर उसने फार्मूला में जो है वो एडिशन का काम बताया। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर काफ़ी फार्मूलाज होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फार्मूलाज का ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे फार्मूलाज हैं। ये ऑटो सम के अंदर आए तो हमारे पास सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, काउंट नंबर्स, नेक्स्ट, मीन, ये सब हमारे पास फार्मूलाज है काफ़ी। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल ये हमारे काम के नहीं है। लॉजिकल, लॉजिकल ये वही है ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, उसका काम ये हो रहा है। यहाँ पर वो फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम आ गया टेक्स्ट के आगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपने जो है वो ये पढ़े होंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी वगैरह आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूले भी इसके अंदर, और भी वो सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपके अभी आपने अभी पढ़े नहीं है तो आपको तो समझ नहीं आएंगे। तो खैर, जो आपने पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर जो कुछ नंबर ऐड करवाने हैं, ठीक है, मैं ऐड करवाता हूँ, वही नंबर ऐड करवाता हूँ यहाँ पर जो हमें बुक में दिए गए। ठीक है, बुक में हमें क्या नंबर दिया? 220 और 87। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं 220 और 87 को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको, इन तीनों बॉक्सेस को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सम का वो चला दिया। ठीक है, अब मैंने सम का चलाया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 307। अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये देखें, फॉर्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखें एफ के पास इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा, और उसके अंदर A2 से लेकर B2 तक जितनी भी वैल्यू है उन सबको सम कर दो। ठीक है, तो ए कॉलम, ए रो, ए कॉलम और रो 2। ठीक है, A2 के अंदर 220 पड़ा हुआ था और B2 के अंदर 87 पड़ा हुआ था। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 307 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है वो एक हम शीट बनाते हैं, उसके अंदर में हम नंबर्स ऐड करेंगे। फिजिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने कंप्यूटर आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने मैथ्स ले लिया, और हमने केमिस्ट्री को ले लिया। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से जाकर इसकी विड्थ भी जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ये बड़ा कर दिया इसको, यहाँ से इसको। ठीक है, फिर हम जो है वो इसका टोटल निकालते हैं, टोटल भी हम इसका जो है वो निकालेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर मिसाल के तौर पर मेरे नंबर आए 45, इसके अंदर 76, इसके अंदर आए 55, इसके अंदर आए 66 आ गए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने इन सबको जो है वो एवरेज निकालनी है अपने पास। ठीक है, मैं एवरेज कैसे निकालूंगा अपने पास? यहाँ पर मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, इन सबको सेलेक्ट करने का ऑटो सम में गया, एवरेज का ऑप्शन है। ठीक है, एवरेज का ऑप्शन किया तो ये मेरे पास A3 से लेकर ये सारे जितने भी थे इन सब का सम हुआ, उनका एवरेज निकल आया। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास एवरेज निकला 60.5। ठीक है, किसी को शक हो तो वो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये डाटा हमारे पास आ गया, लेकिन हम इसको अब हमने चार्ट के ऊपर शो करना, वो हम कैसे करेंगे? वो मैं भी आपको बताया था। हमने जो पाई चार्ट, बार चार्ट ये वगैरह लड़कियों को नहीं पढ़ाया था, लड़कों को मैंने पढ़ा चुका था। तो लड़कियों को जो मैं यहाँ पर हम आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर 3 के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा था चार्ट्स। अच्छा, चार्ट्स क्या कह रहा है वो? चार्ट्स आर ऑल्सो नॉन एज ग्राफ। चार्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ग्राफ। जो हमने ग्राफ में काम किया होता है, ग्राफ के अंदर जो हमने प्लॉटिंग की होती है बेसिकली, वो उसको हम चार्ट्स ही कहते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड डायग्राम्स एंड टेबल्स। बेसिकली ये टेबल ही होता है, इसी टेबल का जो वैल्यूज होती हैं वही ग्राफ के अंदर प्लॉट हुई हुई होती है। वो कैसे हुई होती है वह भी हम देखते हैं। अच्छा, चार्ट फीचर्स इन एमएस एक्सेल अलाउज द यूजर टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ डाटा विजुअली। सेट ऑफ डाटा, जैसे हमारे पास ये सेट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है लाड़काना का, टेम्परेचर का पूरे साल का। ठीक है, a huge set of data may not succeed in presenting its meaning to the reader, whereas visual information helps better understand those data value at a glance. To understand in concept, take an example of the average monthly temperature for Larka in 2018 H1। अच्छा, अभी मुख्तलिफ किस्म के ये हैं चार्ट्स वगैरह। अच्छा, ये है कि जब ये डाटा हमारे पास ये टेबल में मौजूद है तो हमारे चार्ट्स की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर किसी बच्चे से पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी हुई थी, ठीक है, तो वो एक एक करके देखेगा, उसको ढूंढने में मुश्किल होगा। हाँ, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे जून में सबसे ज़्यादा गर्मी हुई थी 44 डिग्री। ठीक है, लेकिन वही अगर चीज़ मैं इसको
पैराग्राफ में, मैं सॉरी ग्राफ में दिखाऊं उसको, जैसे मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को देखते ही पता लग रहा है कि जून की सब जो बार है वो सबसे ऊंचा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी जून में ही पड़ी थी। तो ग्राफ बेसिकली हमें जो है, जो डाटा हम जो देख रहे होते हैं, हमें आसानी से पता लग जाता है कि इस डाटा के अंदर क्या चीज़ हमारे पास विजुअली हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो, ठीक है। उसमें हमें ढूंढना पड़ रहा था, इसमें देखा हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छी तरीके से हमें एकदम पता लग गया कि सबसे ज़्यादा गर्मी जून में थी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर आप एक्सेल पे चार्ट कैसे बनते हैं हम वो काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आते हैं हमारे पास ये मुख्तलिफ चार्ट्स के एक, ये आप देखिए यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक पाई चार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये पाई चार्ट कैसे बना? ये पाई चार्ट जो हमने, ये जो फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, केमिस्ट्री, इसका टोटल ये जो हमने टोटल निकाला, इसका एवरेज निकाली, उसके हिसाब से ये चार्ट बना है। अच्छा, ये चार्ट आपको सही करके समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपको सही करके समझ आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें। अच्छा, नेट के कनेक्शन का कुछ इशू आ गया था, तो मैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताया था, मैं चार्ट से मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने इस सबको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर जो एवरेज का फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। 60 हमारी एवरेज निकल के आई हुई है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट जो है वो चार्ट अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने पाई चार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको सबको पता लग गया, यहाँ पर फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये 4 चीज़ें थी हमारे पास, और 5 हमारे पास क्या थी टोटल। तो इन सबका जो है ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग होगी, ठीक है। तो आपको सही करके समझ नहीं आ रही कि कितना परसेंट किसका है, तो हम जो है वो ग्राफ की जो है वो लेआउट चेंज करते हैं। पहला लेआउट हम ये लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी देखें, सबसे ज़्यादा आपके नंबर किस में थे? सबसे ज़्यादा आपके नंबर थे कंप्यूटर के अंदर, 76, ठीक है। तो आप देखें कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहे हैं वो कंप्यूटर के आ रहे हैं, 25% सबसे ज़्यादा जगह ली हुई है कंप्यूटर ने ही ली हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो डाटा जो आपका इसके अंदर शो हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ मार्कशीट, ठीक है। अच्छा, खैर इसकी मैं चेंज कर सकता हूँ सब कुछ। यहाँ से मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये वाला कलर यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। सेटिंग कलर है ये, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर अब मुझे ये पाई चार्ट नहीं पसंद, मुझे कोई और चार्ट पसंद है, उसके अंदर मुझे शो करवाना है ये लाइन चार्ट, ठीक है। मैं लाइन के अंदर भी डाटा शो करवा सकता हूँ, ये देखें फिजिक्स का 45 था, यहाँ पे 45 शो हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स के यहाँ पे नीचे देखें वर्टिकली ओरिजेंटली दोनों किस्म से शो हो रहा है यहाँ पे हमें डाटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लाइन चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट हमारे पास इस तरीके से आता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉलम चार्ट, जो हमें कॉलम्स के अंदर जो है वो डाटा शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है बार बार चार्ट, बार ग्राफ जिसको बेसिकली बोलते हैं हम, वो हमारे पास ये है इस तरीके से जो हमारे पास डाटा शो है, ठीक है। कंप्यूटर के हम नंबर देखें 76 आ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर 45, ये सब चीज़ें जो हमारे पास टेबल के अंदर थी, यहाँ पे ये जो टेबल के अंदर यहाँ पर मौजूद थी, वो हमने ग्राफ के अंदर एकदम हमने इसको प्लॉटिंग कर दी, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि एमएस एक्सेल हमारे कितने काम का है, ठीक है। तो फिलहाल चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, ठीक है, तो वो मेरे साथ किस तरह रब्ता करेगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से ये हमें बोला गया है कि आप लोगों ने जो वो कमेंट्स जो है वो ऑन नहीं करने। तो खैर, मैं, अगर आप लोगों को कोई मेरी बात समझ नहीं आई या कोई भी इशू है, तो आप सर फैसल को बोल दें कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी इशू है, या आपको मेरी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पास एक्सपीरियंस तो है नहीं इस तरह ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने का। तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है, तो आप सर फैसल को बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये करेंगे हम कि एक ग्रुप बना लूँगा मैं, ठीक है, लड़कियों को लड़कों का अलग अलग ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे ही बना लेंगे। तो उसके अंदर मैं आप लोगों की क्वेरीज ले लूँगा, किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो मेरे से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा कि अगर मैं आपको हो सके तो व्हाट्सएप के अंदर ही रिप्लाई समझा दूं, तब ये होगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जब आपको अपलोड करने लगूँ, तो उससे पहले ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको जिस बच्चे का जो सवाल होगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कवर कर लूँगा, उनको वीडियो के अंदर ही बता दूँगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी इशू है, तो आप सर फैसल को बता दीजिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप बने हुए सर फैसल के पास ही, वो एडमिन है। तो फिर उसके हिसाब से हम जो है एडजस्ट कर लेंगे, कोई भी मसला होगा, ठीक है। थैंक यू।